जय हिंद। तो चलिए आज समझते हैं कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में शादी प्रथा किस तरह होता था और नारियों को यहाँ पर कैसे कष्ट दिया जाता था या नहीं दिया जाता था। नारियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या छूट था या नहीं था। चलिए हम आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जितने भी देख रहे हैं अंतिम तक वीडियो देखिए ताकि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाए और उस समय नारी की व्यवहार क्या थी और पुरुष की व्यवहार क्या थी। चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले उसको जानने के लिए पहले जान लीजिए कि ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक कहाँ से आया और कैसे आया। सबसे पहले बात करें तो वैदिक सभ्यता। क्या? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। क्या? वैदिक सभ्यता। ये जो है 1500 बीसी से कितना था? 1500 बीसी से 600 बीसी। अब अगर बीसी की बात करें तो बीसी की बात करें यानी ईसा पूर्व। क्या? ईसा पूर्व। और वैदिक सभ्यता दो प्रकार में बटा था, एगो ऋग वैदिक और दूसरा उत्तर। क्या? उत्तर वैदिक काल। अब देखिए यहाँ जाति प्रथा और हम लोग की चर्चा करना है जाति प्रथा यानी शादी कैसे विवाह करवाया जाता था, क्या बाल विवाह होता था या बच्चों में कैसे शादी कर देता था, उसको अपना फिर जहाँ जाती थी ससुराल में कैसे रहना पड़ता था। सबसे पहले ऋग वैदिक कहाँ से कहाँ तक था? 1500 से 1000 बीसी लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ था? 1000 से 600 बीसी की हम बात कर रहे हैं। ये जो जितने भी इसमें व्यवस्था आपको जितने भी आपको रूल बताया जाएगा सब ये बीसी यानी 600 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच में बताया जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं इसमें। सबसे पहले आइए बात करते हैं इसमें। देखिए ऋग वैदिक में उस समय की शादी कैसे होता था। उस समय की शादी देखिए, सबसे पहले उस समय बाल विवाह नहीं था। अभी अभी भी उसका कुछ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग जो है अभी भी ऋग वैदिक के विपरीत ही काम कर रहे हैं। जैसे कि बहुत 12, 13, 14 में शादी कर दे रहे हैं, क्योंकि गांव में अक्सर हम जब देखते हैं बहुत ऐसे गांव में घर के आसपास में बहुत ऐसे कम एज में शादी कर देते हैं। इसका कारण क्या जानते हैं? गरीबी के कारण ऐसा हो रहा है। जैसे कोई घर में किसी का घर में 4 बेटी हो गया या 3 बेटी, 4 बेटी, 5 बेटी, इस तरह हो गया। तो अगर पिताजी एक किसान है, फार्मर है, तो वो गरीब रहते हैं, तो उसका शादी में उतना, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा तो नॉलेज नहीं है कि 2 को पैदा करेंगे तो अगर 2 को ही अच्छे से खिलाएं पढ़ाएं ताकि उसको बड़े बना दें तो अच्छा से शादी विवाह हो जाएगा। और एक बाप का फर्ज ये होता है, एक पिताजी का फर्ज ये होता है कि किसी का बेटी का शादी करें ताकि फिर अगर वो ससुराल जाए तो हमको फिर ये नहीं कहना पड़े कि हमको ये चीज़ ला के दीजिए, वो ला के दीजिए, ये ला के दीजिए। बशर्ते बात रही पैसे की, तो गरीबी के कारण अभी भी 12-13 वर्ष की शादी में इसलिए जल्दी शादी कर दिया जाता है ताकि अगर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर उसको यानी लड़का खोजने में, जैसे जाता है गाँव लोग देहात में जाता है, उसको बोलता है कि इसके लिए अब लड़का खोजना है, बड़ी हो गई, सियान हो गई है, तो वहाँ पर बड़ी हो जाती है तो शादी होने में थोड़ा कम कठिनाइयाँ होता है। खास करके लिए अभी भी गरीबी जितने भी जाति में हैं सभी में ऐसा सिस्टम बना है। तो इसको जो है दूर करने के लिए आप लोग जो है सिर्फ हम 2 और हमारे 2 ही करें तो ही अच्छा लगे रहे, ऐसे आप लोग का मर्जी। तो सबसे देखिए अगर वैसे शादी कर देता है गरीबी में तो इसी को कहते हैं हम बाल विवाह। तो बाल विवाह देखिए इसको कहते नहीं है बाल विवाह, इसी के रूट को बाल विवाह कहते हैं। यानी 12 से पहले जो शादी हो जाता है या 12-13 की उम्र में शादी हो जाता है
तो बाल विवाह कहा जाता है। तो उस समय जो है ऋग वैदिक क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक में शादी 12 वर्ष की उम्र में नहीं होता था, बाल विवाह नहीं होता था। और उस समय स्त्री प्रथा यानी महिला प्रथा नहीं था। और पहला इसका कंडीशन देखा जाए तो ऋग में 1 नंबर में बाल विवाह नहीं था। दूसरा की बात करें तो स्त्री प्रथा महिला प्रथा ये भी नहीं था। और इस समय जो है जिस समय अभी पूजा होता है, जैसे जग उग में पूजा होता है, आपको देखे होंगे जो अग्नि पूजा करता है, जैसे हवन करता है, जैसे धूप देता है। तो उस समय जो है जो भी पूजा करता था, जैसे स्त्री और पुरुष दोनों का पूजा वहाँ होता था, तो उसमें अगर स्त्री भाग नहीं लेती थी तो वो पूजा अशुद्ध माना जाता था, वो सफल नहीं होता था। और उस समय ऋग वैदिक काल के समय में ही नारी को दिया गया था कि पति के साथ बैठना है, पति के साथ पूजा करना है। तो यहाँ तक आप समझ गए। तीसरा क्या है? तीसरा ये है। तीसरा में अगर बात करें तो आपको अवगत करवा दे क्या, इसमें जो है पति के साथ पूजा में शामिल होना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक चीज आप नियोजन प्रथा था, क्या था? नियोजन प्रथा का प्रचलन था। आप समझिए कि नियोजन प्रथा है क्या? तो क्या? हाँ, नियोजन प्रथा उस समय बाल विवाह नहीं होता था। नियोजन प्रथा को ध्यान से आप सुनिए पहले, समझदारी से। जैसे कि अगर कोई महिला कोई पुरुष दोनों का शादी हुआ, जब दोनों का शादी हुआ तो वो रहने लगे। अब 4 या 5 साल रहते रहते उसका कोई संतान नहीं हुआ, यानी उसका बेटा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? अगर उसका बेटा नहीं हुआ तब वो जो है, तब जो बेटा नहीं हुआ तब कहा, उसमें ऋग वैदिक में बोला गया था कि आप जो है किसी दूसरे यानी अपना छोटा भाई जो घर में रहता है, छोटा भाई के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं और बना करके आप संतान जन्म दे सकते हैं। ये ऋग वैदिक में कहा गया था। दूसरा, उस समय क्या होता था कि अगर पति मर गया और अगर बेटा नहीं है, यानी कोई भी संतान औलाद नहीं है, तो उस समय भी पति मरने के बाद अगर बेटा नहीं है तो भी अपना देवर यानी छोटा भाई पति का, उसके साथ संबंध बना सकते हैं। ये प्रचलन ऋग वैदिक में था। तो यहाँ तक आप समझ गए। इसको अगर चौथा की बात करें तो चौथा क्या था ऋग्वेद में? चौथा ये था कि अगर पति के साथ रहते हुए भी संतान नहीं हुआ तो स्त्री अपना देवर के साथ संबंध बना सकता है। दूसरा क्या कंडीशन था? मृत्यु के बाद भी बना सकता था। तो यहां तक आप समझ गए। अब देखिए, इसमें इस काल में दास प्रथा की प्रचलन था। दास प्रथा की प्रचलन था। तो एक बार चलिए इसको रिवाइजिंग मार लेते हैं, फिर देखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले वैदिक सभ्यता में जो है आपको पढ़ना है क्या? उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक। इस समय ऋग वैदिक में एक कल्पना था, उत्तर वैदिक आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा, और ऋग वैदिक में इसको समझिए। उस समय बाल विवाह नहीं होता था और स्त्री प्रथा भी नहीं था। उसके बाद इसमें
नियोजन की प्रथा था। इसका अर्थ यह है कि नियोग का अर्थ यह है कि अगर पति मर जाता, समझिए उस समय कैसी स्थिति होगी। अगर कोई महिला पति रहते हुए किसी दूसरों के साथ संबंध बनाती थी तो इसका क्या उस समय बीतता होगा। तो खैर ये सब निंदनीय है। सब हम लोग के अभी के ज़माने में ये सब गलत माना जाता है। खैर ये सही माना जाता है। कुछ लोग अभी भी ऐसे परिकल्पना कर रहे हैं और इसके साथ ऐसे रहना चाहिए। अगर पति मर जाता है तो दूसरा अपनी छोटा भाई से कर शादी हो जाता तो उसका कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। तो आज यहाँ तक समझ गए। आज का अंतिम मिलन आप लोग के साथ, फिर कल आप लोग के साथ पुनः प्रयास फिर इसी टाइम से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, सभी को ऑल द बेस्ट।